Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss physical chemistry and chapter will be atomic structure. So question is, for given energy E equal to 3.03 into 10 to the power minus 19 joules, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज़। यहाँ पे एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन देखेंगे और जो गिवन है वो क्या है, एच गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट जो है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और जो वेलोसिटी दे रखी है लाइट की वो है c इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, वेवलेंथ लैम्डा। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें जो एनर्जी गिवन है दैट इज़ 3.03 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। इसके बाद में जो कैलकुलेट करना है वो है लैम्डा, जो क्या है वेवलेंथ। ये हमें कैलकुलेट करना है। जो क्वेश्चन है गिवन क्या है उसमें प्लैंक कांस्टेंट एच, इसकी वैल्यू दे रखी है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है दैट इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एनर्जी और जो वेवलेंथ है उसमें रिलेशन देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक इक्वेशन तो हम लिखते हैं प्लैंक्स इक्वेशन रिलेट्स एनर्जी जो क्या है कैपिटल E एंड वेवलेंथ जो क्या है लैम्डा। तो इनके बीच में जो रिलेशन है ये है H इक्वल टू H, ये होता है H न्यू, और न्यू को लिख सकते हैं C बाई लैम्डा, और भी है 1 बाई लैम्डा होता है म्यू बार, तो ये हो जाएगा HC म्यू बार। तो जो ओवरऑल इस क्वेश्चन में जो रिलेशन काम का होगा वो होगा HC बाई लैम्डा, ये रिलेशन। अब जो यहाँ पे कैलकुलेट करना है वो है लैम्डा, तो ये हो जाएगी इक्वेशन E, जिसको हम नंबरिंग दे देते हैं 1। अब हम क्या करेंगे, जो 1 नंबर इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट करके लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा एच कितना दे रखा है क्वेश्चन में 6.6, इतना मान लेते हैं 0.6 तक, इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इसके बाद में क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो गिवन कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। इसके बाद में जो एनर्जी है वो कितनी दे रखी है, ये है 3.03 10 की पावर माइनस 19 जूल। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है लैम्डा, जिसकी यूनिट क्या बचती है मीटर या फिर सेंटीमीटर। तो हम एक बार यूनिट चेक कर लेते हैं। जूल से जूल गया, सेकंड से सेकंड इन्वर्स गया, लास्ट में जो यूनिट बचेगी वो क्या बचेगी मीटर, यानी सही रखा है हमने वैल्यू। अब हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। पहले तो सोल्व करते हैं। जो 10 की पावर है 10 माइनस 34 है, और ये क्या है +8, और ये जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा +19। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो पावर है वो कितनी बचेगी, ये कितना है 27, और ये क्या है -34। जब सोल्व करेंगे तो 10 की पावर कितनी बच रही है -7। अब यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे 3 से ये 3 चला गया 3 पॉइंट समथिंग, तो ये जाएगा 1.01 टाइम। अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितनी बच रही है 6.6, और डिवाइड में क्या बच रहा है 1.01। तो एक बार इसको सोल्व करते हैं। पॉइंट अगर ये उड़ाएंगे हम तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 100, ये चला गया, ओवरऑल ये बच रहा है 101। तो हम सोल्व करते हैं एक बार, ये कितने टाइम जाएगा डिवाइड करके देख लेते हैं। 101 660, ये अप्रोक्स 6 टाइम, ठीक है। 101 6 टाइम देखें तो 06, तो ये चला गया 606, कितना बच गया 56।
अब लगा देते पॉइंट, ये आ जाएगा 0। अब ये लगभग कितनी बार जा रहा है, लगभग 5 टाइम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 505, कितना बचा 55, 0 यहाँ पे। अब ये लगभग और कितनी बार जा रहा है, लगभग 5 टाइम, 5, ये होगा यहाँ पे 60। तो ठीक है, ये जाएगा 5 टाइम। ओवरऑल जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 6.55, और यहाँ पावर कितनी थी 10 की पावर -7। यूनिट क्या चल रही है, मीटर। अब हमें जो आंसर है वो किस में चाहिए, नैनोमीटर में। तो हम ये जानते हैं कि जो 1 नैनोमीटर है ये होता है 10 की पावर -9 मीटर। ये रिलेशन होता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देते हैं, पॉइंट हटा के, ये लगभग यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं तो ये 100, 10 की पावर -7 है ही। अब ये 2 0 ऊपर चले जाएंगे तो ये लगभग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, 10 की पावर -9 मीटर। और इसको क्या लिखा जा सकता है, नैनोमीटर। तो ये आंसर आ जाएगा नैनोमीटर, ये हो जाएगा आंसर 655 नैनोमीटर। सो ऑप्शन विल बी, लगभग कितना जा रही है 656, ठीक है। आंसर विल बी डी ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यूज ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट जो गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट विच फ्रिक्वेंसी ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेवलेंथ लैम्डा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें जो गिवन वैल्यू है वो है प्लांक कांस्टेंट h, जो कितनी है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है c, दैट इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर 17 नैनोमीटर सेकेंड इनवर्स। इसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी है म्यू, वो गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। और यहाँ पे कैलकुलेट क्या करनी है, लैम्डा। तो हमें रिलेशन देखना है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का, जो क्या होता है, म्यू बराबर होता है c बाई लैम्डा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, लैम्डा। तो ये आ जाएगा c बाई म्यू। ये इक्वेशन यहाँ काम आएगी, जिसको हम नंबर दे देते हैं 1। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो लैम्डा इक्वल टू c क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 17 नैनोमीटर सेकेंड इनवर्स। और जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 6 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे ये हमें पता है कि लैम्डा अगर कैलकुलेट करना है तो आंसर आएगा, लेंथ की यूनिट होनी चाहिए सेंटीमीटर या फिर मीटर। चेक कर लेते हैं इसकी यूनिट, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स गया, लास्ट में ये क्या बच गया, नैनोमीटर। मीन्स ये क्या है, इक्वेशन सही है, वैल्यू सही से पुट की हमने। अब सोल्व करते हैं, ये जाएगा 2 टाइम, पावर देख लेते हैं 10 की पावर 17, और ये ऊपर जाएगा तो -15, तो ये कितना बच गया 10 की पावर 2। तो ओवरऑल यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर 2, और ये आ जाएगा नैनोमीटर। इसको लिख देते हैं 102। तो ये कितनी बार गया है, 50 टाइम 50 नैनोमीटर। यही क्या है आंसर। इसके अकॉर्डिंग जो अपना आंसर है वो है 50। सो ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए किस तरह के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, किस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एनर्जी गिवन है और वेवलेंथ हमसे पूछी है। तो एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन जो है वो क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू, जिसके बराबर क्या हो सकता है, एच सी बाई लेमडा इक्वल हो जाता है एच सी न्यू बार। क्वेश्चन में एनर्जी गिवन है, लेमडा पूछा है जो है वेवलेंथ, एच गिवन है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। जो यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट है सी इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्लांक इक्वेशन रिलेट्स एनर्जी एंड वेवलेंथ, जो ये रिलेशन है ई बराबर एच न्यू, ये इक्वल हो जाता है एच सी बाई लेमडा, ये इक्वल हो जाता है एच सी न्यू बार। हमारे जो काम का रिलेशन है लेमडा और यहाँ पे एनर्जी में जो है E इक्वल टू एच न्यू बाई
एच सी बाई लेमडा। इसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है लेमडा, तो ये इक्वेशन काम आ जाएगी। अब हम ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। जो ओवरऑल यूनिट बच रही थी वो थी मीटर में, हमें आंसर चाहिए नैनोमीटर में, तो ये रिलेशन ध्यान रखना है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। ओवरऑल जो आंसर मिला है वो है 655 नैनोमीटर। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हमें ओवरऑल इसमें लेमडा निकालना है, वेवलेंथ। इसके बाद में ये जो गिवन इक्वेशन जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें ये गिवन वैल्यू है और लेमडा हमें कैलकुलेट करना है। रिलेशन क्या होता है फ्रीक्वेंसी और लेमडा में, ये होता है म्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा और लेमडा इक्वल टू सी बाई म्यू। हम वैल्यू पुट करते हैं। ओवरऑल सोल्व करने के बाद में हमें आंसर कितना मिला है 50 नैनोमीटर। So option will be a option. So that's all for today. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.